समाहरणालय के सभा कक्ष में गुरुवार को दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की, जबकि बैठक में जमुआ की विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा समेत गिरिडीह, गांडे और राजधनवार के विधायक के प्रतिनिधि समेत जिले भर के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बैठक में कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रमुख रूप से अनाज घोटाला और नल जल योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों की भी क्लास ली गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि गिरिडीह जिले में बड़े पैमाने पर नल जल योजना और पीडीएस के अनाज वितरण के दौरान घोटाला हुआ है। इस मामले को लेकर पिछली बैठक में भी चर्चा हुई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण फिर से कुछ अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी करने की शिकायत मिल रही है। ऐसे में अगर समय रहते अधिकारी नहीं सुधरते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अनाज घोटाला और नल जल योजना में हुई गड़बड़ी के मामले को सांसद में भी उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर अनाज वितरण और नल जल योजना में गड़बड़ी हुई है और इसकी शिकायत भी की गई है और जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अनाज वितरण के दौरान बैकलॉग की समस्या उत्पन्न होने के कारण लाभुकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब पीडीएस डीलर बैकलॉग की समस्या कारण बताते हुए अनाज वितरण में किसी तरह की कोताही नहीं करे। इस समस्या के समाधान को लेकर चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि अब सभी लाभुकों को समय पर अनाज दिया जाएगा। अगर कोई डीलर अनाज देने में कोताही करता है या बैकलॉग की समस्या बताता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज की जो ये बैठक थी, बैठक के माध्यम से जो पिछले बैठक में जो चर्चा हुई थी, जो मूलभूत समस्या और इस गिरिडीह जिले में चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पेयजल की बात करें, पीडीएस सिस्टम की बात करें और अन्य बहुत सारे विभागों के बारे में चर्चा हुई। लेकिन फिर वही स्थिति बताया कि जो नल जल योजना है, बिल्कुल नल जल योजना की स्थिति आज भी बद से बदतर है और पिछले बैठक में एक निर्देश दिया गया था उपायुक्त को, तो उसके अनुसार उन्होंने सभी प्रखंडों में इसकी जांच भी कराई और उसके अलावा पीडीएस समस्या पर भी हुई है। पीडीएस के बारे में भी, तो पीडीएस सिस्टम जो ये चला आ रहा है, बैकलॉग की समस्या चली आ रही है। दिशा बैठक में आज ये एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है कि हम बैकलॉग के फेरे में बहुत परेशानी हो रही है। कहीं न कहीं ये जो गबन हुआ है पहले, चाहे फिर जिस भी तरह से जो लैप्सेस हैं, तो अभी उस पर न जाके हम करंट जो अभी मिल रहा है लाभुकों को, उसको ये पता चल पाए कि हाँ ये किस महीने का राशन है, तो करंट हम उसको राशन का वितरण करें। इस पर निर्णय हुआ, मुद्दों पर निर्णय हुआ। दिशा के बैठक में जो भी हमारे विभाग हैं, कंडिकावार सभी का अनुपालन प्रतिवेदन के बारे में सभी मान्य सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके अलावा हमारे जितने भी विभाग हैं उनके प्रगति प्रतिवेदन और आज के दिशा के बैठक की अध्यक्षा माननीय मंत्री मैडम श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो भी परीक्षाएं की गई और भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनके संबंध में जानकारी भी दी गई और कई सारे बिंदु पे चर्चा की गई। उसके संबंध में बारी बारी से हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे जो विभाग हैं जिसमें कि काफ़ी बड़े पैमाने पे जल जीवन मिशन और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी चर्चा किए गए। इसमें मूल तौर पे जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जून 2023 में दिशा और 20 सूत्री के बैठक के बाद में ये निर्णय लिया था कि जो भी काम होता है तकनीकी तौर पे जो भी उसका एमबी होता है, प्रशासनिक तौर पे उसका वर्क रजिस्टर मेंटेन रहे, जिसमें कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारे पंचायती राज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें कि ब्लॉक प्रमुख भी आज मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में इन योजनाओं का सत्यापन किया जाए
तत्पश्चात इसके भुगतान की कार्रवाई की जाए। ये जल जीवन मिशन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि मुझे लगता है कि कार्य के गति को और इसकी गुणवत्ता को भी दुरुस्त करने में हम लोगों को सहायता देगा। दूसरा है जो हमारा खाद्यान्न वितरण है। खाद्यान्न वितरण में बैकलॉग की समस्या है, जिसके संबंध में हम लोगों ने स्टेट को पूर्व में भी रिपोर्ट किया है। इसमें ये निर्णय लिया गया कि बिरनी, धनवार और जम्वा ब्लॉक, जहाँ की अभी भी बैकलॉग की समस्या नहीं सुधार हो पाई है, वहाँ के जो भी प्रेशर ग्रुप के कारण आज निर्णय लिया गया कि वहाँ भी अन्य 10 प्रखंडों के जैसे करंट डेट में ही अनाज की वितरण हो। और साथ ही 2016-17 से जो बैकलॉग चला आ रहा है, विभाग से भी इसका जो जांच रिपोर्ट है वो प्राप्त कर लिया जाए। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में FCI हैं, सेंट्रल वेयर हाउस है, स्टेट वेयर हाउस है, उसमें जो भी दोषी पदाधिकारी कर्मी है, उसमें जो PDS का जो अधिनियम है उसके तहत में वसूली की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट निर्णय ये लिया कि जो हमारा NH 114 है, जो कि देवघर